कहा जाता है कि सृष्टि परिवर्तनशील है, जो बनता है वही बिगड़ जाता है, और जो नहीं बिगड़ रहा है और सदैव जो जागृत होकर देख रहा है उसका नाम ईश्वर है। और वही हमारा उसी समय में आज से 20 साल पहले भी वही हमारा अंदर झलक रहा है और आज भी वो साक्षी बन के देख रहा है। ऐसे ये कथा है, जब आगरा आश्रम में हम रहा करते थे तभी कुछ लोगों का, गुरु भाइयों का स्फुरण हुआ कि गुरुकुल का निर्माण हो, और उसमें प्रत्येक मेरे गुरु भाई ने अनंत सेवा और समर्पण भाव से सेवा देकर एक बेमिसाल मार्गदर्शक जैसे गुरुकुल का निर्माण किया, जो इतने सुंदर था कि लोग आते ही मोहित हो जाते थे। लेकिन आज समय के अंतराल में फिर वहीं आया हूं मैं, और आज देखता हूं जो सुंदर व्यवस्था था, जो सुंदर एक एक वस्तु को हम लोग साथ में विचार करके जिसकी स्थापना करते थे, आज वही खंडर में परिवर्तित हो रहा है, हो गया है। ना उसको कोई देखने वाला है, ना उसे कोई संभालने वाला है। यही सृष्टि का नियम। इसीलिए शास्त्र ने कहा, लोमस महर्षि की बात इसलिए मेरे को बताना आता है कि लोमस महर्षि तप में जब थे, राजा ने आता बोलता है कि लोमस महाराज आप धूप में क्यों बैठे हो, आपको मैं झोपड़ी बना के दूं। तब लोमस महाराज कहते हैं कि क्या झोपड़ी बनाना है, झोपड़ी बनाने का हमारा पास टाइम कहाँ है। तो राजा ने कहा, महाराज आप बैठे तो हो और आप ही कहते हो आपके काम क्या है जो आपके पास समय नहीं है। लोमस महाराज जी का आशीर्वाद था कि एक रुआ गिर जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाता था। ऐसे सिर्फ खाली उनके घुटनों का ही कुछ बाल गिरे, रुआ गिरे हुए थे। उनके शरीर के रुआ तो कितने होंगे। इतने आयुषधारी वाला व्यक्ति अगर कहते हैं कि मेरे पास समय कहाँ है, क्यों मैं झोपड़ी बनाऊं, समय व्यर्थ गवाऊं, और उसी समय झोपड़ी बनाने में मेरा प्राण शक्ति का, मेरे प्राण ऊर्जा का क्यों व्यक्त करूं। ऐसे उनकी मार्गदर्शक था। अभी उसी चीज को समझ में आ रहा है कि मन धन तन लगा के शरीर में रहकर किसी वस्तु को निर्माण करना, फिर उस निर्माण किया हुआ वस्तु ध्वंस हो रहा है, देख के आनंद लगेगा कि बुरा लगेगा, ये आपके ऊपर निर्णय करके मैं छोड़ रहा हूँ। फिर दिखाऊंगा वो दृश्य सब कैसे हो रहा है और कैसे बना था।